द्वंद्वातीतो विमत्सरः। इस प्रकार जगत में मान अपमान का भी अवसर आएगा, द्वेष ईर्ष्या का भी अवसर आएगा, लेकिन आप तो संतुष्ट रहना। आप यदि संतुष्ट रहेंगे तो आपसे जो असंतुष्ट हैं कभी न कभी उनकी धुनाई हो ही जाएगी। आपको कुछ गाली मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, आपको तो वह स्पर्श ही नहीं करेगी, और भगवान को स्पर्श करेगी तो कुछ गालियों की गिनती करने के उपरांत वे अपना सुदर्शन चक्र चला ही देंगे। लेकिन सुदर्शन चक्र चले इसके लिए आप प्रतीक्षा मत करने लगना, अन्यथा आपकी संतुष्टि बिखर जाएगी, फिर आप द्वंद्वातीत एवं विमत्सर नहीं हो पाएंगे। कृत्वापि न निबध्यते, करते हुए भी वह नहीं बंधता, करते हुए भी वह नहीं बंधता, करते हुए भी वह नहीं बंधता, तो फिर वह क्या करता है? तो उसका करना देखें। अपने आप प्राप्त हुए भगवत प्रसाद से वह संतुष्ट रहता है, यही उसका करना है। सर्दी गर्मी राग द्वेष सुख दुख को सहन करता है, यही उसका करना है। किसी से घृणा या ईर्ष्या करता ही नहीं, यही उसका करना है। साधना पूरी हो अधूरी हो या नहीं हो, उसमें वह सम बना रहता है, यही उसका करना है। आशा रहित होना ही उसका करना है, परिग्रह का त्याग करना ही उसका करना है, किसी के आश्रित न रहना ही उसका करना है, और इस करने के उपरांत भी जो फल मिले उससे अनासक्त रहना ही उसका करना है। इतना ही नहीं, ज्ञान में स्थित रहना ही उसका करना है। अरे यह कैसा करना है? हाँ, जिसमें कुछ करना ही नहीं है वही करना है न। वह भगवान की आत्मा भी है और उसे करना भी पड़े, यह भगवान को अच्छा नहीं लगता। राजा का राजकुमार झाड़ू लगावे, यह उसे अच्छा नहीं लगता। यह आप क्या कह रहे हैं? कर्म करना झाड़ू लगाना है क्या? क्या जो भी कर्म कर रहे हैं वे झाड़ू लगा रहे हैं? हाँ, तो क्या कर रहे हैं वे? भगवान की पूजा कर रहे हैं क्या? जो जीवन पर्यंत बाल बच्चों के लिए परिवार के लिए मर मिटते हैं, उन्हें ज्ञान हो जाता है क्या? जिस कर्म से ज्ञान नहीं होता भगवान नहीं मिलता, वह कर्म झाड़ू लगाने जैसा नहीं है तो है कैसा? भगवान तो स्पष्ट ही कह रहे हैं, कर्म अर्थात ज्ञान में स्थित होकर जगत हितार्थ भगवत कर्म करने को ही कर्म कहा जाता है। वही कर्म जीवन के श्रम को दूर कर संपूर्ण भ्रम का निवारण कर परम ज्ञान या परम ब्रह्म को देने वाला होता है। अतः सारे कर्म झाड़ू लगाने के बराबर ही हैं। साधना काल में राग द्वेष की भी मार पड़ती है, ईर्ष्या की भी मार पड़ती है। यदि थोड़ा सा प्रसाद ले लें तो जीवन धन्य हो जाए। सद्गुरु की आज्ञा ही प्रसाद है। अतः अब वह कहें कि ज्ञान में स्थित हो जाओ तो देर मत करना, ज्ञान में स्थित हो जाना। योग में, जप में, तप में स्थित मत रह जाना। वह कौन सा ज्ञान है? भगवान सुखदेव का ज्ञान, भगवान जनक का ज्ञान, वह ज्ञान जिसका तप, जप, योग अपने आप अनुगमन करते हैं, वह ज्ञान जो निर्विषय बना देता है। ईर्ष्या भी जो धुन का काम करती है, यदि मन में लग जाती है तो साधक आगे नहीं बढ़ पाता। अतः वह ऐसा ज्ञान कि जो ईर्ष्या रहित बना देता है, सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों से अतीत कर देता है। लाभ होगा कि हानि होगी, सिद्धि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसा भाव छोड़कर अपने आप पर छोड़ दें। आप विश्वास करें कि आप सिद्धि असिद्धि आदि से परे हैं। आप यह जान लें कि कभी सिद्धि असिद्धि हो जाती है, राग द्वेष बन जाता है, द्वेष राग बन जाता है, लेकिन आप सदा सर्वदा एक जैसे एक रस रहने वाले हैं। ओहो देखो देखो, ये हत्यारा मछली मार रहा है, महापापी लग रहा है ये। तुम क्या कह रहे हो? गुरुजी ने अपने 2 शिष्यों में से एक शिष्य से पूछा। शिष्य ने कहा, सच में गुरुदेव, यह राक्षस है, इसे तो स्वर्ग क्या नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। गुरुजी ने मन में कहा,
इसे तो चाहे जो कुछ भी मिले, लेकिन तुम्हारे को अभी अवश्य एक बार नरक मिलेगा। दूसरे शिष्य की तरफ सद्गुरु ने दृष्टि की और पूछा, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? तुम्हें दया भी नहीं आ रही है क्या? मछलियाँ तड़प रही हैं, वह मार रहा है। मेरे इस परम प्रिय शिष्य को दया आ रही है और तुम्हें दया ही नहीं आ रही है। दूसरे शिष्य ने गुरुदेव के चरणों को पकड़ लिया और उनकी आंखों में देखकर कहा, दया आप करें गुरुदेव, दया आप करें, और जिसने बनाया है वह दया करे। वही जाने कि मछुआरा पाप कर रहा है या पुण्य कर रहा है। दया मुझे क्यों आएगी? गुरुदेव, अभी तो मैंने अपने पर ही दया नहीं की है, तो दया मुझे क्यों आएगी? गुरुदेव ने परीक्षा में सफल हुए उस शिष्य को उठाकर गले लगाया, माथा सूंघा तथा अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति उसे दे दी और पहले शिष्य से कहा, तुम अभी दोष दर्शन से रहित होने का प्रयत्न करो, तुम्हें ही कहीं नरक में न जाना पड़े। मछुआरा तो बाद में जाएगा। यह विश्वास हो गया कि मैं आत्मा हूँ, फिर भी आप सोचते हैं कि सफल होऊंगा कि नहीं, प्रकृति विजेता होऊंगा कि नहीं। केवल अपने को आत्मा मान लेने से कोई प्रकृति विजेता हो कैसे जाएगा? कुछ साधक भी महाराज से पूछते हैं कि केवल अपने आप को आत्मा मान लेने से हम जितेंद्रिय सर्वज्ञ कैसे हो जाएंगे? अरे, प्रकृति विजेता तो हो ही गए आप। विश्वास हो गया कि मैं आत्मा हूँ, यह बड़ी विजय नहीं है क्या? किसी सकामी से, अज्ञानी से आप कहें कि तुम आत्मा हो तो चांटे मार कर बात करेगा। वह कहेगा, खाते हो, पीते हो, सोते हो, मलाई कचरते हो, बाल बच्चों को गोद में खिलाते हो और कहते हो कि मैं आत्मा हूँ। अरे मूर्ख, क्या आत्मा तुम्हारे जैसा है या तुम्हारे जैसा होता है? सबके भीतर बाहर वास करने वाला आत्मा तुम्हारे जैसा टट्टी पेशाब करेगा, सोएगा जागेगा? इस प्रकार आप प्रकृति विजेता तो हो ही गए। प्राकृत पुरुष अपने को आत्मा मान ही नहीं सकते। यही बात सर्वज्ञता की और जितेंद्रियता प्राप्ति की। तो इन मंत्रों में जो जो भी भगवान ने व्यवहार की बात की है, त्याग की बात की है, वैसा व्यवहार एवं त्याग करके देखें, अर्थात सबसे अनासक्त होकर देखें, द्वंद्वों से अतीत होकर देखें, आकाश वृत्ति से जीवन यापन करके देखें, दोष दर्शन रूप दृष्टि का त्याग करके देखें, हानि लाभ जय पराजय की भावना छोड़कर देखें तथा ज्ञान में स्थित होकर एकमात्र गुरु की आज्ञा पालन करके देखें कि जितेंद्रियता आपको कैसे नहीं गले लगाती, सर्वज्ञता कैसे नहीं वर्ण करती, सिद्धावस्था कैसे नहीं आती। सद्गुरु की शरण में आए हुए ब्रह्मचारी जीव जगत में अकेले रहकर देखें तो पता चल जाएगा कि वे कितने पानी में हैं। प्रथम लाभ तो यही है जो अंतिम लाभ अर्थात परम लाभ की आधारशिला है। ब्रह्मचारियों ने अनुभव किया है कि सद्गुरु की शरणागति होते ही काम का अता पता ही नहीं चलता, जो कि साधक के साधन पथ में महाशत्रु है। वहाँ पर क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, छल कपट सब रहता है, लेकिन काम नहीं रहता। वहाँ सद्गुरु के पास ब्रह्मचारियों में बालकों जैसी रोज लड़ाई हो सकती है, राग द्वेष हो सकता है, लेकिन बहन बेटियों के वहाँ आने पर भी काम विकार नहीं आता। ये ब्रह्मचारी बहन बेटियों की तरफ देखते ही नहीं। संभव है बहन बेटियां उनकी तरफ देखती हों, तो यह क्या जितेंद्रियता नहीं है? सिद्धि की शुरुआत तो प्रथम चरण से ही हो जाती है। ब्रह्मचारियों की बात ही छोड़ दें। एक गृहस्थ भक्त ने महाराज से बताया कि हमारे यहाँ हम सबके गुरुदेव प्रत्येक साल आते हैं और हम पति पत्नी उनके आते ही स्वाभाविक ही भाई बहन जैसा रहने लगते हैं। पता भी नहीं चलता कि हम पति पत्नी हैं। उनके जाने के उपरांत भी हमारे ऊपर 1-1.5 महीने तक सत्संग का भूत सवार रहता है। उसके उपरांत हम पति पत्नी भी हो जाते हैं। महात्मा पूछता है कि यह सिद्धि नहीं है तो क्या है? ज्ञान में स्थित होकर कर्म करना या सद्गुरु की आज्ञा में स्थित होकर कर्म करना बात बराबर है। लेकिन यह भूल न जाना कि ये बातें ब्रह्म जिज्ञासु के लिए कही जा रही हैं।
सिद्धि का आश्रय छोड़कर ज्ञान में स्थित होकर सद्गुरु की आज्ञा अनुसार कर्म करते ही पहली सिद्धि मिलती है, वह है जितेंद्रियता। ऐसा करने पर महापाप तो क्या, पाप भी नहीं लगेगा। काम ही महापाप है। जैसे भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी लगती हैं, वैसे ही काम भी लगता है। काम भी एक प्रेत है जो न मन में, न बुद्धि में, न चित्त में लगेगा, बल्कि कहीं चिदाकाश में दुबक कर रह जाएगा। जब साधक के मन बुद्धि चित्त में सद्गुरु की आज्ञा बैठ जाती है, तब वह काम उसका आसन बन जाएगा। वह आत्म जिज्ञासु उस काम रूपी आसन पर बैठकर शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर शासन, अनुशासन तथा प्रशासन करता है, अर्थात मन बुद्धि चित्त में रहने वाले काम पर शासन करता है। जब वह काम रूप आसन पर बैठ गया तो फिर किस काम का शासन करता है? हाँ, वह क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, छल, कपट, पाखंड रूपी काम पर शासन करता है, क्योंकि ये काम ही सेना है। व्यापी रहो संसार महु, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाषंड। इस प्रकार इन सारे सदस्यों पर शासन करता है। अतः ज्ञान में स्थित होकर गुरु आज्ञानुसार कर्म करते ही उसे यह लाभ तो तत्काल ही मिल जाता है। महाराज ने देखा है कि सद्गुरु की अध्यक्षता में से भी साधक ऊब कर भागते हैं। वे जान लें कि उन्हें काम ले जाता है, उनके पास से हटते ही वे काम के घेरे में तो हो ही जाते हैं। एक बात और जान लें आप कि भले ही प्रथम अवस्था में ज्ञान में भली भांति प्रतिष्ठा न हो पाए, लेकिन सद्गुरु में ही अच्छी प्रकार प्रतिष्ठा हो जाए तो फल ज्ञान में प्रतिष्ठा होने का ही मिलेगा। अपने आप जो प्रभु प्रसाद प्राप्त है, उसमें अत्यंत प्रसन्न रहने वाला प्रभु की कृपा का पात्र है। प्रभु प्रसाद किसी को कर्म योग के रूप में तो किसी को ज्ञान योग के रूप में प्राप्त होता है। इसलिए कि कोई कर्म का अधिकारी है तो कोई ज्ञान का अधिकारी है, लेकिन कोई कर्म योगी ज्ञान को छोटा समझने वाला है तो वह मूर्ख है, और कोई ज्ञान योगी कर्म योग को छोटा समझता है तो वह धूर्त है। यदि अपने से प्राप्त प्रसाद को कोई लाभ नहीं मानता तो उसे संतुष्टि नहीं हो सकती, और न ही वह द्वंद्व से परे हो सकता है। परस्पर में एक दूसरे के प्रति तुच्छ और उदात्त भावना होने से ईर्ष्या बनी रहेगी। अतः न कर्म में और न ज्ञान में स्थिति हो पाएगी। ज्ञान अपने लिए विशेष है। यदि सद्गुरु ने उसी की प्रस्तावना की है, वह सिद्धि हो चाहे न हो, इससे क्या लेना देना। बस ज्ञान योग को स्वीकार कर लेना है। सिद्धि या सिद्धि तो भगवान के ऊपर निर्भर करता है कि वह कब दे। ऐसा करने से ज्ञान कर्म न बनकर भ्रम ही बन जाता है। सद्गुरु की आज्ञा में जिनकी प्रीति नहीं है, वे दूसरे की देखा देखी करते हैं। सुंदर गाने वाले को देखकर उनका गाने का मन हो जाता है। वेद पढ़ने वाले को देखकर उनकी वेद पढ़ने की इच्छा हो जाती है। तंत्र उपासना करने वाले को देखकर तंत्र के प्रति भी उत्सुकता हो जाती है। मंत्र सिद्धि वाले को देखकर मंत्र जापक बनने का मन कर जाता है। योग सिद्धि को देखकर योगी और ज्ञान सिद्धि को देखकर ज्ञानी बनने का मन कर जाता है। वे जिसे देखते हैं उसी की नकल करने लगते हैं। इस प्रकार हाथ कुछ नहीं लगता। बुद्धि में भ्रम होने से चित्त छिन्न भिन्न होता रहता है। इसलिए भगवान नारायण ने कहा है, जो आसक्ति से रहित है वह तो ज्ञान में स्थित हुआ पुरुष मुक्त ही है। किससे मुक्त है? तो कहते हैं कर्म बंधन से मुक्त है, कर्म फल से मुक्त है। क्यों मुक्त है? इस पर कहते हैं कि वह ज्ञान में स्थित है, इसलिए मुक्त है। ज्ञान में क्यों स्थित है? क्योंकि वह मुमुक्षु है, आत्म जिज्ञासु है। मुमुक्षु को भी ज्ञानी कहा गया है, क्योंकि ज्ञान की तरफ गमन करने वाले, ब्रह्म की चाहना वाले को भी ज्ञानी कहते हैं। कालांतर में वही आत्मज्ञानी, परम ज्ञानी, आप्त काम आदि नाना प्रकार की संज्ञाओं से विभूषित होता है। दीमक जो कुछ भी खाता है
वह मल रूप में मिट्टी ही करता जाता है। उसी प्रकार ज्ञान में स्थित हुए ब्रह्म कर्म करने वाले ज्ञानी के संपूर्ण कर्म भी ब्रह्म में विलीन ही होते जाते हैं, अर्थात ब्रह्म ही होते जाते हैं। आप स्वयं देख ही रहे हैं कि पृथ्वी ज्ञान में ही स्थित है, इसीलिए तो उसमें उत्पन्न होने वाले कर्म रूप धन धान्य फल फूल आदि उसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते। अपने स्वरूप में स्थित होने के कारण से ही पृथ्वी इन धन धान्यों के गुण दोषों से लिपायमान नहीं होती। जल भी ज्ञान में ही स्थित है, तभी तो जल के जीव परस्पर में लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे के आहार भी बनते रहते हैं। लेकिन उनके उत्पातों से जल यह नहीं समझता कि मेरे में कुछ उत्पात हो रहा है, क्योंकि उसे उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है। अग्नि ज्ञान में ही स्थित है, उसमें भले बुरे ईंधन को डाल दें तो भी वह उनके गुण दोषों से लिपायमान नहीं होता, बल्कि उसी का रूप बनते जाते हैं। वायु की ज्ञान में स्थिति को देखें कि वह मनुष्य, पशु, पक्षी, यश, रक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, नाग और भले बुरे संपूर्ण प्राणियों का जीवन बना हुआ है, लेकिन सबके हृदय में रहते हुए किसी के साथ नहीं रहता, वह अपने आप में रहता है। आकाश की ज्ञान अवस्था तो सर्वविदित है ही, इसकी समशांतता देखते बनती है। वह मानव हतोत्साहित हुए ज्ञान में स्थित होने की कामना वालों से कह रहा हो कि मुझे तो देखें, असंख्य ब्रह्मांड मेरे से प्रकट होते हैं। वे सात्विक राजस तामस ब्रह्मांड अपने आधार मुझ आकाश को न देखते हुए अपने आप की ही शक्ति सामर्थ्य की डींग हाँका करते हैं। आकाश मानो आत्म जिज्ञासुओं से चुनौती के साथ कहता है कि ए आत्म जिज्ञासुओं, एक बार मेरी तरफ भी तो देखो कि मेरे में तांत्रिकों, मांत्रिकों तथा योगियों की पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र तथा योगनियों, यहाँ तक कि भूत प्रेत और राहु केतु की भी जगह सुरक्षित रहती है। लेकिन मेरे लिए किसी की यज्ञशाला में कोई भी जगह नहीं दी जाती है। आज तक सभी मेरा उपहास करते चले आ रहे हैं, लेकिन तो भी मैं सम शांत बना रहता हूँ। सबके भीतर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सर्वत्र व्याप्त रहते हुए भी मैं सर्वथा सबसे अनासक्त रहता हूँ। इसी से तो उपनिषदों में निर्गुण निराकार ब्रह्म का दूसरा नाम आकाश भी है। भले किसी ने मुझे पूछा नहीं, लेकिन ब्रह्म ने मेरे नाम को अपना नाम बना लिया, मुझे अपना चित्त बना लिया, मुझे अपनी बुद्धि बना लिया, जबकि मैंने तो यह भी कामना नहीं की थी। मुझे तो ज्ञान स्वरूप में रहने में ही प्रीति रहती है, लेकिन ब्रह्म ने मुझे अपना रूप ही बना लिया, तो अब मैं क्या करूं? जो ज्ञान में स्थित हो गए हैं लेकिन शक्ति में स्थित है ही नहीं। ज्ञान में स्थित होना और शक्ति में स्थित होना ये दो बातें हैं। कोई तो शक्ति में ही स्थित रहते हैं या ज्ञान में नहीं, और तो कोई ज्ञान में स्थित रहते हैं, शक्ति में नहीं। हाँ, कोई कोई होते हैं जो ज्ञान और शक्ति दोनों में स्थित होते हैं। वे जगत के लिए बड़े सार्थक होते हैं। तंत्र शक्ति, मंत्र शक्ति, योग शक्ति, यज्ञ शक्ति ने जगत में बड़ी प्रसिद्धि पाई है, लेकिन वह शक्ति क्षणिक है, अनित्य है। अतः उस शक्ति में स्थित हुआ पुरुष शक्ति का ह्रास होने पर पुनः उसी जगह खड़ा हो जाता है जहाँ से शक्ति में स्थित होने की कामना को लेकर चला था। अतः वैसे पुरुष के लिए भी भगवान बिना ज्ञान में स्थित हुए व्यवहार में प्रवृत्त होने को मना करते हैं, क्योंकि ज्ञानहीन शक्तिमान पुरुष से हानि विशेष है, लाभ बहुत कम है। महर्षि विश्वामित्र, दुर्वासा, सोभरी आदि ऋषि साधना काल में मंत्र शक्ति में स्थित हो गए, जिसका परिणाम क्या क्या हुआ सभी जानते हैं। लेकिन जब वे ही ज्ञान में स्थित हो जाते हैं और हो गए, तो उनके द्वारा होता हुआ सुखद परिणाम भी सभी जानते हैं। अतः भगवान के अनुसार व्यवहार में वही संत प्रवेश कर सकता है जो शक्तिमान है। ज्ञान शक्ति से संपन्न जो लीला कर सकता है,
वही प्रवृत्ति को स्वीकार करे जिसमें ऐसी शक्ति सामर्थ्य नहीं है। इतना ही केवल बोध हुआ है कि मैं आत्मा हूँ, तब तक वह गुप्त रहे जब तक संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति उसे स्वीकार न कर ले। शक्ति प्राप्त होने के उपरांत जैसी शक्ति की मांग हो वैसा वह करे, चाहे हनुमान जी की तरह गुप्त रहते हुए जगत का कल्याण करे या अवधूत वेश में अवधूत वृत्ति में प्रत्यक्ष रहे। ज्ञान में स्थित होने पर शक्ति अपने आप को वरण कैसे करती है, इस विषय में अब भगवान अगले कुछ मंत्रों के द्वारा बता रहे हैं।